मध्याह्नं तन्मन्दस्य चष्मेरुपेण चष्मे श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करोम्यं सदा पीशं प्रदापीशं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतामङ्गलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं गौरवं सद्गुरुं संघं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा शिशुराधा सर्वललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिता गोपिशाकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुरक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शिव विशेष शून्यवादी पाश्चात्य अभी हम गोपी गीत सुनेंगे। गोपी गीत दामोदर अष्टकम कार्तिक मास में सुनने से बहुत अच्छा रहता है। गोपी गीत हम जितना सुनते हैं उतना कृष्ण भगवान के प्रति हमारा प्यार अट्रैक्शन और बढ़ता है और हमें समझ में आता है कृष्ण प्रेम क्या है। ये है गोपी गीत। गोपी गीत इट्स नॉट अ रोमांस, इट्स अ प्यार भाव। जितना हम सुनते हैं और जितना हम इसको बोलते हैं उतना हमारे हृदय परिवर्तन होता है।
वेलकम राखी। हरे कृष्णा। ये गोपी गीत है, आपने सुना है राखी पहले? गोपी गीत सुनो, इट्स वेरी सूदिंग टू सोल।
जात चरणा गुरु हंसनेषु गीताशनै प्रियत धीमहि करत शेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिर्रमति दीर्घवदायुषात्। हरे कृष्णा, दिस वाज अ गोपी गीत। और आज से कार्तिक महीना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे पता ही है। और कई जगह ना डेट्स की वजह से शरद पूर्णिमा कई जगह आज है और कई जगह कल की गई है। हाँ, कल भी है, आज कल भी की कल भी मतलब की आज है, भी है। आज भी की है। वो शायद प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ना इवन इंडिया में ही ना हाँ हाँ, सिटी के हिसाब से अलग अलग हुआ है, इवन स्कॉन्स में भी अलग। अलग अलग हुआ है। हैप्पी कार्तिक हम्म, महीना। कार्तिक महीने का सबको पता ही होगा आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ, कार्तिक महीना कहते हैं इसे, जो शुक्ल कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गए, शुक्ल पक्ष में कृष्ण चल रहा है। पक्ष। कृष्ण पक्ष चल रहा है, वो दिवाली के अगले दिन से शुक्ल पक्ष हो जाएगा। और हम्म, इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और शाम को दामोदर आरती, जब दीपदान के लिए मैंने जो बोला है। हरे कृष्णा स्नेहा। स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। पूजा। तो कार्तिक, अभी हमने एक बहुत अच्छा गोपी गीत सुना है। गोपी गीत सुनने से हमारा जो प्यार है वो कृष्ण जी की तरफ बढ़ता है और एक अट्रैक्शन होता है। राखी ने सुना है, अभी खत्म हुआ है। और जो आज से दामोदर मास शुरू होता है, जिसे कार्तिक मास भी कहते हैं। और इस महीने हम जो भी पूजा अर्चना, माला, जो भी कुछ करते हैं, उसका नॉर्मल उससे 1000 मल्टीप्लाइज टाइम हमें रिजल्ट मिलता है। ये तो सुना ही होगा सबने कि कार्तिक महीना बहुत अच्छा होता है प्रार्थना करने के लिए। कुछ भी आप, कोई भी अच्छा काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका फल 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई मिलता है। पर राधिका जी हमेशा कहती है, जो अच्छा भक्त होता है वो सारा जीवन ही ऐसे रहता है कि उसे कार्तिक एक डिस्काउंटेड मंथ में रहने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जो लोग पूरा साल नहीं कर सकते, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो इस महीने कम से कम जितनी भक्ति है या जो भी कुछ वाव लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये महीना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना फ्रूटफुल रहता है। इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? अभी मैं दामोदर अष्टकम लगाऊंगी, उसको सुन के दिया, तुलसी जी की आरती करके दिया दान डालने का बहुत महत्व है। मतलब ये तुलसी जी की पूजा करके अगर आप 3 बार चक्कर भी लगा लेते हो तो आपके काफी पाप कट जाते हैं। दैट इज सेड। पर हम उतनी श्रद्धा से करें तो। और कोई भी, और जितनी जल्दी हम सुबह उठ के आज के दिन, ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाता है, आज के दिन नहा के पूजा या जो भी कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। दामोदर अष्टकम लगाती हूँ, उसे सुनने से ना, और उसका एक्सप्लेनेशन में दूंगी, उसे सुनने से और बोलने से हमारा हृदय साफ होता है। मैं लगाती हूँ अभी दामोदर अष्टकम, और इसका मीनिंग भी समझाऊंगी। सुनने से ही बहुत अच्छा लगता है। दामोदर अष्टकम फास्ट। हीरा। सच्चिदानंद रूपम ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम सत्कुंडलं कुले व्रजमानं कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोकं यजातमकानम्
इस गाने में सबने देखा भगवान जी आगे भाग रहे हैं और यशोदा माता उनके पीछे भाग रही है। दिस इंडिकेट द भक्ति कि, और इसका भी मैं पूरा, इट इंडिकेट्स दिस पिक्चर ऑल्सो, अगर आप देखोगे, अगर हम घर पे भी लगाते हैं, इट फ्लोज एनर्जी। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, और अगर हम उनकी पिक्चर्स घर पे लगाते हैं तो दैट फ्लोज और दैट एनर्जी, ये बताता है कि भगवान तो स्वयं भगवान है, पर वो बालक रूप में आए हैं और वो शैतानी कर रहे हैं, माखन चोर कर रहे हैं, और यशोदा माता परेशान हो रही है और वो उन्हें एक अपने लल्ला बच्चे के जैसे ही ट्रीट कर रही है, उनके आगे पीछे भाग रही हैं। और भागते भागते ना उनके फूल माला गिर रही है, ज्वेलरी गिर रही है, सर से पल्ला गिर रहा है, और वो ये देखते हैं कि अब मैंने बहुत तंग कर लिया, तो वो उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान को, और वो बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, तो वो उनको दया आ जाती है भगवान को कि चलो अभी बहुत थक चुकी है मेरे पीछे भाग भाग के, तो वो उनके पास आ जाते हैं, और वो गुस्से में, वो तो अपने बेटा समझते, तो उन्हें गुस्से में रस्सी लेके बांधने की कोशिश कर रही है ओखल से। तो वो जब भी बांधती है तो वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो 2 उंगली छोटी का मतलब ये होता है कि वो हमें हमें डिनोट करता है, फर्स्ट इज डिवोशन, सेकंड इज ईगो। डिवोशन यशोदा माँ की, कि हमें यशोदा माँ की तरह, जैसे वो भगवान के भगवान है, वो पीछे भागती रहती, हार नहीं मानती, तो उन्हें भगवान उनके पास अपने आप सरेंडर कर देते हैं। ऐसे ही हमारा भी डिवोशन होना चाहिए। और दूसरा ईगो, कि हमें अपनी ईगो को खत्म करना चाहिए, जब तभी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। मैं इसका जो मंत्र हमने ये इन्होंने अभी बोला है, इसका मैं मीनिंग बताती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड, इट्स सो ब्यूटीफुल। नमामि शरम सचिदानंद रूपन लसत कुंडलम गोकुल, ये फर्स्ट पैराग्राफ का। To the supreme controller who possesses an eternal form of a blissful knowledge, whose glistering earrings swing to and fro, who manifested him in Gokula, who stole the butter that gopis kept hanging from the rafter of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of a mother Yashoda, but was ultimately caught to the Supreme Lord श्री दामोदरा, आई ऑफर माई हम्बल ऑब्सेंस टू हिम। मतलब वो हम उनकी आराधना कर रहे हैं जो अपनी लीला में आए थे, जो माखन चोर है, एक जो गोपीज अपना मक्खन चुरा कर रखती हैं, और वो चुराती हैं, उसके बाद भी भगवान ढूंढ लेते हैं, और सब उनसे शिकायत करते हैं आके कि तुम्हारा लल्ला तो चोरी करता है, वो चोर है। और यशोदा माता को बहुत बुरा लगता है, और वो उन्हें रोज ना रोज कोई ना कोई नई नई सजा देने की तरकीब सोचती है कि ये कब ये छोड़ेगा। हम ऐसे श्री भगवान को अपना नमन करते हैं। अब आगे का सुने। When you are listening, are you enjoying this bhajan? Is it soothing? This is हाँ, सॉरी, क्या कह Damodar रहे हो? Ashtakam. हाँ, पूजा, this is Damodar Ashtakam. दामोदर अष्टकम। ये जो भजन है, हाँ, दामोदर अष्टकम, इसे रोज सुनना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ आओगे तो शाम को मैं लगाऊंगी। पर कैसे भी, और आप अपने घर में भी जब दिया दान करें तो उस समय जरूर लगाना चाहिए। okay.
शरं सच्चिदानन्दरूपं वसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। अब हम इसका मतलब समझते हैं। ऐसे ही बार चला जाता है। रुद्र मुहुर यत्रा युगम मरंजनम, जो सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड, दो तीन हो चुके हैं। अपॉन सीइंग हिज मदर weeping sick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick as Mother Yashoda bound his belly with the rope. He shoved in a fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord Sri Damodara, I offer my humble obeisance. जो इतनी लीलाएं करते हैं मैं उनको शत शत नमस्कार करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आंख, जैसे बच्चे जब शैतानी करता है ना, आंखें मसल रहे हैं अपने कोमल हाथों से, और उनकी माँ यशोदा उनकी बेली, उनकी कमर को रस्सी से बांध रही है। दामोदर अष्टकम क्यों बोला? दामोदर, दाम मतलब कमर, और अष्ट दामोदर, दर मतलब रस्सी, दामोदर मंत्र इसलिए कहा गया। दम मतलब कमर और रोप मतलब रस्सी। दामोदर दर उससे बांध रही हैं, वो अपनी भक्ति में, अपने प्यार में, उसको इस तरह से इंडिकेट किया गया। एंड ही शिवर्ड एंड फ्राइड हिज पर्ल नेकलेस, उनके सब ज्वेलरी वगैरह सब गिर रही है। इस इतने भगवान जो इतनी उस एक मनुष्य की तरह अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और चाहे तो वो 1 मिनट में आ भी सकते हैं। और तो ऐसे हम भगवान को बहुत नमस्कार करते। तीसरा श्लोक, दो सुप्रीम excellent pastime of a Lord Krishna babyhood round the inhabitant of Gokula pools of ecstasy to the devotee who are attracted only to his majestic aspect of Narayana in Vaikuntha. The Lord herein revels. I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion to the Supreme Lord Damodara, my obeisance hundreds and hundreds of times. जो भी उन्होंने लीलाएं करी है, सेम चीज जो गोकुल धाम में है वो भी ऐसे ही रहते हैं। वहां सिर्फ प्यार है। वहां अगर हमारे अंदर सेवा भाव है तो इसीलिए कहते हैं कि वी हैव टू वर्शिप, हमें गोकुल धाम। वहां पे कोई तकलीफ, कोई पेन, कोई एंगर, कोई एंग्जाइटी, कोई तामसिक गुण रहता ही नहीं है। पर वहां तक जाना बहुत बहुत कठिन है। दिस ओनली वे टू अट्रैक्ट द कृष्णा लव। एंड जो हम ये जो हम जीते जी कर सकते हैं वही हमारा जाने के बाद हो सकता है। So we should always seek for the blessing for the Krishna. The people who are attracted toward the Krishna, they are the most fortunate and blessed. If we need a mercy, we should hear and chant. Varam deva moksham na mokshavadum va na chalam vrane Varam deva moksham na mokshavadum va na chalam vrane Idam deva purnath Gopalvalam Idam deva purnath Gopalvalam Sada me manasya tera stampi manni Namameshwaram Sachidananda Rupam Lasatkundalam Gokule Vrajavanam. Idam te mukham matyantanile Matam Lamile Matam kuntale snit
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले गोकुले व्रजमानम्। नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जाला प्रेमाग्नम्। नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जाला प्रेमाग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु। ग्रहणेश मामज्ञा मध्यसि दृशा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। कुबेरात्मजो बक मृत्यैव यथा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बक मृत्यो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सदा मे प्रयस्य। तथा प्रेम भक्ति मे प्रयास। नमामीश्वरं रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमस्ते स्तुताम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते सदा देव श्रुतिधामे त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयाधिराय। नमो राधिकाय नमो नान्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं पूर्णानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। Let's go to the meaning. हमने कितने 2-3 तक कर लिया ना, 3 श्लोक का डिस्क्रिप्शन किया ना। दोज कितने किए हमने? 3 कर रहे हैं, 1 2 3। दो सुपर एक्सीलेंट पास्ट टाइम, हाँ ये कर चुके। ओ लॉर्ड, although you are able to give all kind of a benediction, I do not pray to you for a liberation, no eternal life in a vacant, nor any other born. My only prayer is your childhood pastime may constantly appear in my mind. Oh Lord, I do not even want to know your feature of a Paramatma. I simply wish that your childhood pastime may ever be enchanted in my heart. मुझे, मैं इसकी भी कामना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपके मतलब पास्ट टाइम में जो आपने लीलाएं करी है, बस वो मेरे दिमाग में रहे और मैं उसी को चैंट करता रहूं। मुझे सिर्फ इतना ही दे दो, क्योंकि जितना हम भगवान की पास्ट टाइम स्टोरीज को सुनते हैं और देखते हैं, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो वही प्रार्थना बार बार हम कर रहे हैं भगवान से। ओ लॉर्ड, द चिक ऑफ योर ब्लैकिश लोटस फेस which is enriched by looks of curly hair have become reddened this bimba fruits due to Mother Yashoda kisses. What more can I describe than this million of opulence or no use of me, but may this vision constantly remain in my mind. आप कितने प्यारे गाल हैं, आपके कर्ली हेयर हैं, जैसे हमारे तुम्हारे छोटे कान्हा के थे, हमने ऋषि कपूर बोल दिया।
तो इसी तरह से भगवान की सुंदरता का विस्तार विवरण किया जा रहा है कि कर्ली बाल, गुलाबी गाल, और आपकी इतनी, मतलब इसी लॉर्ड कृष्ण सो मच ऑफ अट्रैक्शन कि हम आपकी अट्रैक्शन में इतने खो जाएं जिसमें से प्लेजर ही प्लेजर, मिलियंस ऑफ प्लेस, हम उसको रिस्पेक्ट करके नमस्कार करते हैं। Unlimited of Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drawing in an ocean of a sorrow, and I am almost like a dead man. Please shower the rain of a mercy on me, uplift me, and protect me with your nectar vision. ओ अनलिमिटेड विष्णु, जितने भी विष्णु हैं सब कृष्ण जी से आए हैं, ही इज अ नेचुरल फॉर्म, तो बी प्लीज ऑन, मेरे पर दया करें। हम तो दुखों के सागर में बैठे हुए हैं, आई एम अ डेड मैन, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हम, हमारे पास कोई सुख नहीं है, आप ही हम पर कृपा करें, आप अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर डालें और हमें मर्सी दें कि हम आपके प्यार में, हमें आपका प्यार का समृद्धि प्राप्त हो, हम आपकी तरफ आ सके, जो नेक्टर आपके पास है। O Lord Damodar, in your form as a baby mother Yashoda, bound you as a grinding stone in a rope for trying cows. You then freed the son of a Kureva, Mangrisha, Nalakusha, who were cursed to stand on the trees, and you gave them the chance to become your devotee. Please bless me in this way. I have no desire for liberation into your effulgences. मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे पर जैसे आपने, जैसे यशोदा माँ आपके पीछे भागी, आपको दया आ गई रस्सी से और आप उनके पास आपने सरेंडर कर दिया, बस उतनी कृपा हम पे भी कर दीजिए जो हमारे पर, जब हम भगवान से कृपा मांगते हैं तो सारी चीजें अपने आप आ जाती है। दैट इज व्हाट ही वांट्स। Yeah. एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। ओ लॉर्ड, द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा, who was born from your abdomen, which was bound with the rope of Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisance. I offer my obeisance to your most beloved Srimad Radharani and your unlimited pastime. कि ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा जी ने बनाया, और ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? भगवान के नाभि कमल से, मतलब उनके उसमें से उनका जन्म हुआ था ना, जो एंकल कॉर्ड है जहाँ से बच्चे, तो उसमें से आए थे। तो Yeah. ब्रह्मा जी को एक बार जिज्ञासा हुई कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो जहां से आते हैं वो भगवान की नाभि कमल में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता चलता कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो भगवान उनका प्रयास देखते हैं कि वो जानना चाहते हैं, जैसे बोला जाता है ना, व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ, हम तो यहाँ की दुनिया में मस्त हैं, वी डोंट, nobody knows exactly कि why we are here, what is the purpose of my life, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और क्यों हूँ। तो कहते स्वयं ब्रह्मा जिनको सृष्टि बनाने का मौका दिया था, उनको जिज्ञासा थी, वो नाभि कमल से उस अंदर तक, रूप तक, अंदर तक पहुंच जाते हैं कि मैं कहाँ से आया, उस तो भी नहीं पता चलता उन्हें कि वो कृष्ण के अवतार, कृष्ण जी के नाभि कमल से आए हैं। जब भगवान उनका प्रयास देखते हैं कि कोई भी एफर्ट करता है ना भगवान की कृपा लेने के लिए, उनकी भक्ति लेने के लिए, तो भगवान वैसी बुद्धि देते हैं, तभी हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। उनकी कृपा के लिए, के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान अपने भक्तों को खुद ढूंढते। भगवान को वो चाहिए ही नहीं कि कोई जबरदस्ती उनके पास जाए। जिसके मन में जरा से भी श्रद्धा और प्यार होता है ना, तो वो उसको 2 कदम, अगर हमारा 1 कदम प्रयास है तो वो 2 कदम चला के लेके जाएंगे, अगर हमारा 4 कदम है, 8 कदम वो हमें बुद्धि देंगे कि हमें समझ में आए कौन है। जैसे आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ठीक है देखा जाएगा, तो भगवान उनको बुद्धि भी वैसे दे देते हैं कि मेरे पास मत आओ, आओ तो अपनी इच्छा से आओ, मेरे उनको भाव चाहिए। अगर हमारे में इतना सा भी भाव है तो बुद्धि, अकल, समझने की वो अपने आप दे देंगे। नहीं तो कई कई लोगों से सुना कि हम चाहते नहीं हो पाता है या कुछ। और सबसे ज्यादा भगवान के पास वही लोग टिकते हैं जिनका हृदय साफ होता है, उनको चेस्टिटी चाहिए, भाव चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ साफ, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, वही इन बातों को सुन सकता है, इसका आनंद प्राप्त कर सकता है, और वही इनकी मर्जी, मतलब भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं, हम नहीं चुनते हैं, वो खुद चुनते हैं कि हाँ मेरे को ये चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, आज मैंने ये एक ही कॉल रखी है, तो भगवान कैसे भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। एक बार तिरुपति बालाजी में एक मोची होता है, और उसकी इच्छा आती है कि मैं ना भगवान के लिए जूते बनाऊं।
अब उसे पता नहीं होता कि भाई भगवान के जूतों का मतलब पैरों का पादुका का साइन क्या है, साइज क्या है। तो वो शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। तो वो अपने किसी के साथ शतरंज खेल रहा होता है, तो वो जब भी चाल चलता है कहता है ये बालाजी की तरफ से, ये बालाजी की तरफ से। तो भगवान देखते हैं कि ये कितना मेरे लिए प्रयास कर रहा है, कितना मेरे ध्यान में रहता है। तो वो क्या करता है, वो चावल बना के परात पे रख देता है और कहता है कि भगवान जी आओ और यहाँ पर आप निशान छोड़ के जाओ, और जिससे मैं आपके साइज के वो चरण पादुका बना सकूं। और वो ऐसे शतरंज खेलता रहता है कि बालाजी आपकी तरफ से, बालाजी आपकी तरफ से। तो भगवान आते हैं किसी रूप में और कहते हैं हाँ मेरे को शतरंज खेलना है। और उसके बाद शतरंज खेलते रहते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम जीते तो तुम मुझे कुछ दे देना, मैं जीता तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भगवान उसके साथ खेल के चले जाते हैं और जान के हार जाते हैं, उसकी भक्ति का प्रयास देख के वो हार जाते हैं। तो बोलते हैं मैंने तुम्हें वादा किया। तो उनके गले में ना हीरो का हार होता है, तो उस भक्त को दे देते हैं। तो वो जब वो खेल के चले जाते हैं और जब चले जाते हैं तो वो देखता है उसके चावल पे ना निशान आ चुके थे भगवान के पैरों के। तो वो समझ जाता है कि भगवान आए थे। तो वो उसके उनके साइज की पादुका बनाता है और मंदिर में लेके जाता है कि ये तो उनकी पादुका है। और पंडित लोगों को, राजा लोगों को बोलता है कि भाई वो आए थे, ये ना हीरो का हार मैं वापस करने आया हूँ, और वो आए थे मेरे साथ शतरंज खेलने और ये भूल गए। उससे पहले राजा और पंडित वहां परेशान हो रहे थे कि भगवान का हीरो का हार कहाँ गया। तो वो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, ये सोच के कि इसी ने चोरी किया होगा और ये यहाँ पर अभी सीधा सीधा बन के आया है। तो फिर भगवान सपने में आते हैं। भगवान आसानी से सपने में नहीं आते। भगवान आज भी जगन्नाथ जी में, जो पंडितों का जो जगन्नाथ जी की लकड़ी कहाँ मिलेगी, जो नया, आप सबको पता ही होगा, जो नया बनता है 10 सालों में, कुछ सालों में बनते हैं भगवान जी। आज भी वो प्रिस्ट के सपनों में आते हैं कि वो वहां है, उससे बनेगा, तभी वो बनते हैं और उसमें भगवान की पूरी एनर्जीज रहती है। तो वो आते हैं सपने में और वो राजा को बोलते हैं कि तुमने जिसको जेल में डाला है वो मेरा भक्त है, और उसको मैं ही अपना हार देकर आया था, मैं उसके साथ शतरंज खेल रहा था, उसे फटाफट जाके छोड़ दो। आज भी कहते हैं तिरुपति बालाजी में एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो चरण पादुकाएं रखी गई है, और उस भक्त के नाम से उस जगह के लोग दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान। मतलब उनको समझना बहुत ही मुश्किल भी है और सरल भी है। उसके लिए सिर्फ सरल हृदय प्यार चाहिए। छल कपट और चालाकी से हम उन्हें नहीं समझ सकते, हम उससे दूर हो सकते हैं। मतलब हम फिर बैठ इतनी देर बैठ ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और कुछ बात करनी है दामोदर अष्टकम और कार्तिक मास के बारे में। पूजा, हम कह रहे थे अगर तुलसी का पौधा ना हो तो दीपदान कहाँ रख फोटो सकते हैं? फोटो पे, मैं भी खुद फोटो में करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो तुलसा जी मैं लाई हूँ उसके यहाँ से मैंने ऊपर छत पे रखा है, यहाँ पे कर नहीं सकते। और मैं एक और है जो मुग्धा जी ने दिया, वो मैं नीचे रखने वाली हूँ, अगर आ जाता है तो। फोटो मैंने फ्रेम करने दिया, आज आ जाएगी, मैं उसी में करूंगी। फोटो में। हाँ, फोटो तो भाव चाहिए, जैसी परिस्थिति, भगवान ने तो या कहा है कि होता है। ना मतलब नियम जरूर बनाए हैं। एक आप देखो, देवी माँ जितने भी भगवान है उनके बड़े नियम से, ऐसा ऐसा करो तो फल प्राप्त होता है। इनके नियम क्या है, वो कहते हैं कि अगर परिस्थिति के हिसाब से वो नियम भी तोड़वा देते हैं। और उन्हें पता है ना हमारी मजबूरी है, उन्हें पता है कि हमारा मन है, हम सोच रहे हैं हमें तुलसा जी को लगानी है, तो तुलसा जी की फोटो, तुलसा, मैं फोटो भेज दूंगी अगर तुम करा सकती हो तो। वृंदाएं तुलसी देवी की फोटो और तुलसा जी की साइड में फोटो मैं फ्रेम करा के रख रही हूँ, और वहां पे आरती करके तुलसी माता के नाम से और वहीं रख दूंगी मैं। क्योंकि यहाँ तो हम ओपनली तुलसा जी की अगर बालकनी वगैरह है तो कहीं रख भी नहीं सकते ना। नहीं, बालकनी में तो रख नहीं सकते हैं। हाँ हाँ या तो अंदर रख के फिर उसको हाँ, या तो करना दिखा पड़ता के है। तुलसा जी को और अंदर रख दो, अंदर रख ये दो, कर हाँ। सकते हो। तुलसा जी को ऐसे दूर से दिखाकर और अंदर रख दो, नहीं तो फोटो करा लो। मैं खुद फोटो रखने वाली हूँ। और कुछ नहीं तो स्नेहा तुम तो किसी दिन आ जाना ना यहाँ पे। जब हम संग में सुनते हैं ना तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, जैसे हाँ, 5 to 7 वीक में अभी कभी क्या भी है कर पूजा, सकते मेरा ना हैं। हाँ ये बोलो। मैं मैसेज कर दूंगी, मैंने बताया था ना मॉर्निंग में। तो हाँ हाँ हाँ, तो बस इसीलिए हाँ हाँ, whenever तुम तो माले में ही हो तो तुम कभी भी आ जाना। मतलब देखो, मैं मेरी तरफ से तो एनीबडी इज वेलकम एवरी डे, बट स्टिल इफ इट इज नॉट पॉसिबल, जब भी कन्वीनियंट हो तब आ जाओ।
राखी आप भी करते हो दीपदान? हाँ मैं करती हूँ, मैं इंडिया में भी करती थी। मतलब तुलसी का तो मैं जरूर जलाती हूँ, और अपने एक दिया अपने मंदिर में भगवान के आगे अच्छा, जलाती हूँ सुबह हाँ शाम तो इसको को। कहते हैं दामोदर अष्टकम लगाकर और उसके बाद दीपदान करना चाहिए। मेरा तो खैर दूसरा साल ही है ये। अच्छा, नहीं इंडिया में तो मैं हमेशा करती हूँ, तो लेकिन दिस हो इज द पाती है स्टोरी जैसे ऑफ कई बार भगवान। बाहर होते हैं। हाँ, किसी को कोई स्टोरी हो, हम इस कॉल को वेडनेसडे को भगवान की स्टोरीज भजन इसी के लिए रखेंगे, क्योंकि जितना हम उनके ओके। बारे में सुनते हैं ना, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ और सुनने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जब कहते हैं ना मिलती भगवान ने है। नियम तोड़े, भगवान ने कब तोड़े, मतलब हमारे सच में वो मजबूरी है। अगर आज मेरे घर में तुलसा जी है और सब मैं कर सकती हूँ, उसके बाद हम बहाने बनाए ना, मतलब वो हमें पता है ना हम सच में कितने सक्षम हैं या नहीं है, क्योंकि क्षम है। भगवान तो स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है ना। हम्म। अब जैसे मेरा स्नेहा, तुम्हें पता ही है, कॉल्स काम सब नया नया है, साथ में कार्तिक महीना मेरी अपनी कमिटमेंट है। तो मैंने आज भगवान जी को बोला, मैंने कहा आपने ये सारा कुछ दिया है ना, अब आप ही टाइम निकाल के कराओ। अब मैं सोचूं कि ये काम है तो ये नहीं करूं वो नहीं करूं, तो हम जब करते रहते हैं ना, तो टाइम भी निकलता रहता है और चीजें होती भी रहती टाइम है, भी निकलता रहता है, वो तो है। और वो चीजें होती भी रहती है और उनसे ही शक्ति आती है। वो तो है। कोई भजन आता है तो सुनाओ राखी। हाँ ऐसे तो नहीं याद है मुझे, अभी तो नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट क्लास में कभी नेक्स्ट देखते हैं। क्लास में जस्ट प्रिपेयर वन भजन, और नहीं तो ना ये दामोदर क्या? अष्टकम मैंने भेजा भी है ग्रुप पे, पढ़ो। और जब हम हाँ सुनते हैं ना, सो आई कीप अ प्रैक्टिस, ये 10 मिनट का सबसे फास्टेस्ट ये है, तो हम वी शुड रिसाइट ऑल्सो। सुन के या एक अच्छी सी, मतलब कैन यू इमेजिन, मैं श्रीलंका में थी तो मेरी मेड उसी दिन आई थी दिवाली के आसपास, तो मेरा चल रहा था आरती। तो कहती है मैडम मेरे को ना अभी जब भी लगाते हो ना, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग होती है, दैट इज अच्छी अ साइन फीलिंग। ऑफ अ प्योर सोल। एंड या बिलीव मी, शी वॉज लाइक अ एंजल टू मी। जब हम आए हैं तो वो इतना रोई है, इतना रोई है, मतलब तो ये एक प्योर हार्ट की निशानी होती है। उन्हीं को ये चीजें, निशानी। उनको ही चीजें अट्रैक्ट, मतलब उसको हिंदी नहीं पता, उसे इंग्लिश नहीं पता, और वो सुन रही है, उसे कुछ हो, उसे फील हो उसको रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ उसे अच्छा लग रहा फील है। हो रहा है। स्नेहा तुम्हें कोई भजन आता है? लड्डू गोपाल नहीं का, मुझे नहीं, भगवान की कोई कहानी? नहीं अभी मुझे तो नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास के लिए एक एक कहानी या एक एक भजन की एक्सरसाइज। इट्स बेटर, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि किसी को नहीं आता होगा। इट्स बेटर कि हम हाँ खुद मुंह से बोलें, खुद। हाँ खुद मुंह से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम से वी कैन डू वन थिंग, मैं ना ग्रुप में देखना, मैंने भेजा है शायद, स्नेहा तुम देखना मैंने भेजा है या नहीं भेजा। तो हाँ भेजा हाँ है। भेजा है, भेजा क्या है। है ना, तो एक एक पैराग्राफ हम्म, एक एक जना बोल सकता है, और दूसरा या अपना म्यूट करके सुन सकता है। इफ यू वांट मैं वीडियो प्ले करके रखूं, जब हम और वीडियो चलता हम्म, रहे तो हम साथ साथ बोलते रहे, उसे खोल लो, साथ साथ बोलते रहे, इट्स वेरी गुड। वेरी गुड। चलो लेट्स डू एन, भगवान कार्तिक महीने में सबकी मनोकामना ओके। पूरी करे, कृष्ण भगवान राधा रानी कृपा करे, सब अच्छे से जितनी भी हमने डिटर्मिनेशन ली है अच्छे से कर पाए। और तुम्हारी बेटी हाँ का नाम क्या है? दिवांशी नहीं, केशवी। केशवी। केशवी पे हाँ राधा रानी खूब कृपा करे, खूब ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू योर डॉटर एज वेल। सब हम सबको अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है। बहुत चिंता रहती है, सही तो बात। सबके बच्चे खूब सक्सेस मिले, उन्हें खूब अच्छी बुद्धि मिले, राधा रानी कृष्ण भगवान उन पे अपनी बहुत 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 कृपा रखें। अब हम नरसिंह आरती करते हैं। तुम दोनों को किसी को कुछ और कहना है, कुछ शेयर करना है? नहीं नहीं, मेरा और कुछ पूछना पूछना है था। ना? हाँ तो फोटो मैं हाँ तुम्हें फोटो नहीं। भेज दूंगी जो मैंने फ्रेम करवाई है, तो तुम वो करवा सकती हम्म, हो। और अगर आज तुम कुछ नहीं कर रही हो, आज मैं करूंगी, तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगी इफ यू आर अवेलेबल। अराउंड 6:30 आई विल डू। हाँ हम वही केशवी को बोलेंगे, वो जला देगी दिया। हाँ हाँ, दूर से भी तुम हाँ हाथ जोड़ लेना, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। अह, नरसिंहादि, नामस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपु रक्षवा,
शिला तंडा न खालाए इतो न सिंगा पतो न सिंगा यतो यतो यामि ततो न सिंगा बहे न सिंगा रहे दे न सिंगा न सिंगा मदिम शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत सिंगा दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बेगम नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरि हरि बोल। हैप्पी कार्तिक मंथ टू एवरीवन। हैप्पी